प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि मैं आग लगाना आया हूँ, और अगर वो आग लग चुकी है तो मैं और क्या चाहूँ। मतलब प्रभु यीशु ऐसा कहना चाहते हैं कि मैं आग लगाना आया हूँ, और अगर आग लग गई है तो वो खुश है उस आग से। तो ऐसी कौन सी आग है जिससे प्रभु यीशु खुश है? वो तो दयालु है, कृपालु है, फिर आग लगा कर क्यों खुश है? वो आग क्या है, कौन सी आग है, और वो आग क्या कहना चाहती है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले। लुका 12:49 से 53। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ, और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी व्यथा में रहूँगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन अलग कराने आया हूँ। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, हृदय में उतारना और उसके अनुसार चलना, ताकि परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। एक बार पंछी का एक कपल था, मतलब लेडीज़ और जेंट्स, तो वो उड़ते हुए आकाश में उड़ते हुए कहीं पर जा रहे थे। अभी जा रहे थे तो इतने में ऐसा हुआ कि उनके पास से एक प्लेन जो था वो गुजर गया। सामने से आकर प्लेन गुजर गया। प्लेन की मालूम है स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है, हज़ार किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एक घंटे में उसकी स्पीड रहती है। अभी इतनी स्पीड से कभी पंछी नहीं उड़ पाते। तो एक कपल जा रहा था आपस में बातें करते हुए, अपने पंखे हिलाते हुए, और प्लेन वहाँ से निकला, बहुत स्पीड में निकल गया। तो जो उसमें लेडी थी वो अपने मिस्टर को पूछने लगी, बोले ये कौन सा पंछी था, कितना स्पीड में निकल गया? बोले और इतनी स्पीड कैसे? बोला अगर तेरी पूंछ में आग लग जाए तो वो भी इतनी स्पीड से भागे। तो पीछे धुआं निकलता है ना, उसको ऐसा कि उसकी पूंछ में आग लगी इसलिए भाग रहा है वो। तेरी पूंछ में आग लगी तू भी भागेगी। एक बार किसी जगह पर घोड़े की रेस थी, और घोड़े की रेस थी तो सभी गांव वालों को बोला कि आपको रेस में हिस्सा लेना है। अब एक गांव था उनके पास घोड़ा ही नहीं था, तो रेस में हिस्सा कैसे ले? तो बोलते हम गधे के साथ जाएंगे। बोले गधे के साथ जाओ, लेकिन गधा तो इतनी स्पीड से भागता नहीं, और घोड़ा तो गधे से बड़ा भी होता है, हम तो हार नहीं वाले। तो बोले क्या करें? तो बोले नहीं, हम जाएंगे और जीतेंगे भी, चाहे गधा लेकर जाए लेकिन जीतेंगे भी। अभी एक इंसान जो था वो गधे पर बैठ गया, और वहाँ पर रेस की जगह पर बैठ गया। अभी घोड़े तो ट्रेन होते, अभी उसने एक रिवॉल्वर निकाली और आसमान में गोली को चला दिया, मतलब घोड़े को भागना है। तो सारे घोड़े तो भाग गए, लेकिन गधा तो वहीं पर रुक गया। लेकिन ये भी घर से कुछ कर ही आया था। गधे की जो पूंछ थी उसके ऊपर कुछ पुराने कपड़े बांध दिए थे, और मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल दिया था। इसने भी दिया सली जलाई और आग लगा दी पीछे। अभी क्या गधा भागा सबसे आगे, और फर्स्ट नंबर पर आ गया वो। हालेलुया। दोनों बातों को याद रखना, परमेश्वर हमको कुछ सिखाने वाले। जब मैं नया मसीह में आया था, और नया मतलब समझो कि आया ही था, और एक परमेश्वर के दास थे, वो जब किसी के लिए प्रार्थना करते थे और सामने वालों को चंगाई मिलती थी, छुटकारा मिलता था, तो मैं देखा करता था कि भाई साहब ऐसे क्या कर रहे कि जिससे चंगाई मिलती है। तो मैं भी देखकर सोचता था कि मेरे से भी ऐसा हो तो कितनी अच्छी बात है। मैं भी प्रार्थना करूं, चमत्कार हो जाए, मैं भी प्रार्थना करूं, किसी का बुखार चला जाए। लेकिन वो किस तरह से करते वो मुझे नहीं पता चलता था। तो मैं उनको कभी कभी पूछ लेता था कि मैंने बोला भाई साहब आप जो प्रार्थना करते हो
तो कैसे करते हो प्रार्थना? बोले विश्वास से करता हूँ। बोले विश्वास तो मेरे अंदर भी है, लेकिन विश्वास से प्रार्थना करना मतलब क्या सोचकर प्रार्थना करते हो? मतलब दिमाग में कुछ सोचते हो, कैसे सोचते हो, किस तरह से विश्वास से प्रार्थना की जाएगी? ये चमत्कार जो है वो कैसे होता है? अभी वो भी मुझे समझा ना पाए। मेरा सवाल भी कुछ अजीब तरीके से कि प्रार्थना कैसे करते हो, तो भी मुझे क्या बताए। तो मैं सब जानना चाहता था कैसे कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे शब्द बोलना चाहिए कि जिससे ये चमत्कार हो जाए। लेकिन जानने की बहुत तमन्ना थी और इच्छा थी। चलो बात की बात, सब परमेश्वर ने मुझको दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने अपने चेलों लोगों को बुलाया और 12 चेलों को बुलाकर उनको अधिकार दिया कि जाओ और सभी दुष्ट आत्माओं को निकालो, सभी भूत प्रेतों को निकालो। और 12 चेले जो निकल गए, 2-2 करके निकल गए और सभी ने बाहर जाकर सुसमाचार को प्रकट किया, बीमारों को चंगाई दी। और लूका 9:9 में लिखा है कि उन लोगों ने आकर रिपोर्ट दिया कि प्रभु यीशु आपके नाम से तो सब कुछ काम जो है हुआ हमारा। फिर प्रभु यीशु ने और 70 चेले ठहराए, उन 70 चेलों को भी अधिकार दिया कि जाओ और बीमारों को चंगा करो, और मैं सारे बीमार दूर करने का अधिकार देता हूँ, सारे दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार देता हूँ। और 70 चेले जो थे उन लोगों ने भी अधिकार प्राप्त किया। वो लोग भी बाहर निकले, वो भी 2-2 कर निकले। वो भी मालूम नहीं कितने गांव में, कितने शहर में गए और वहाँ जाकर उन्होंने सुसमाचार को प्रकट किया, परमेश्वर के राज को प्रकट किया, बीमारों को चंगाई दी, भूत प्रेत निकाले, बड़े बड़े काम किए और बहुत खुश थे। क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि जब सफलता मिलती है तो आनंद आता है। सफलता कोई भी हो, किसी भी तरह की हो, लेकिन जब सफलता मिलती है तो हमें आनंद आता है, हमें खुशी मिलती है। अभी ये चेले भी खुश होकर नाचते कूदते आ रहे थे और प्रभु उनको सामने मिले और उनको खबर पूछी कि भाई साहब कैसा रहा, आप 70 लोग गए। अरे बोले प्रभु से क्या बात है, आपने तो जो हमको अधिकार दिया है, क्या उस अधिकार से क्या मजा है हमको? तो आपके नाम से तो प्रभु दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हो गई, आपके नाम से तो हम बीमारियों को आज्ञा करते थे, बीमारी भाग जाती थी। प्रभु आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भाग जाते थे और हमको सब काम आसान थे। बोले आपके अधिकार से हमने तो बहुत बड़े बड़े काम किए। और प्रभु से ने बोला हाँ, मैंने भी बिजली की तरह, बिजली एक पल में ऊपर से नीचे गिर जाती, बोले इसी तरह से मैंने भी शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। बोले मतलब आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ज़ोरदार काम किया। और ये सभी लोग जो है वो बहुत खुश थे, क्योंकि प्रभु के नाम से इनके पास अधिकार था और दुष्ट आत्माएं इनके वश में हो जाती है। सभी लोगों को बहुत आनंद, 12 चेलों को, 70 चेलों को, सभी को आनंद था। अभी क्या हुआ, ये सब चलते रहे। लेकिन एक बार प्रभु ने उपदेश किया और प्रभु ने उपदेश किया तो उन्होंने प्रभु भोज के ऊपर उपदेश किया। और प्रभु भोज जब हम लेते हैं तो जब रोटी हम खाते तो हम प्रभु का देह व शरीर समझकर, उनका मांस समझकर उस रोटी को खाते। और जब हम दाखरस पीते तो हम प्रभु का लहू समझकर उसको पीते। और सिर्फ समझना नहीं, हमको विश्वास भी करना है। और अगर हम विश्वास से अगर उस रोटी को खाते हैं और विश्वास से उस दाखरस को पीते हैं तो सही में वो हमारे लिए प्रभु का लहू और मांस ही बन जाता है। तो प्रभु ने उपदेश किया कि मेरा लहू जो है वो सही में आपको पीना है और मेरा जो मांस है सही में आपको खाना है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, मैं उसके अंदर रहता हूँ और वो मेरे अंदर रहता है। और जो मेरा लहू पीता है, मेरा मांस खाता है, उसको आखिरी दिन में उठाऊँगा। मतलब जो नहीं खाता नहीं पीता उसको मैं उठाऊंगा भी नहीं, वो मेरे अंदर भी नहीं रहता, मैं उसके अंदर भी नहीं रहता। मतलब प्रभु ने इस तरह से उपदेश किया कि मेरा लहू पीना है तो पीना ही है, मेरा जो मांस हो खाना है तो खाना ही है। इतना जोरों से उन्होंने जब प्रचार किया तो 70 चेले वो चकरा गए, जो भूत प्रेत निकाल कर आए थे, जो लोगों को चंगाई देकर आए थे, जो परमेश्वर का राज प्रकट कर आए थे, इनके सर चकरा गए। बोले इंसान जिंदा है और लहू कैसे हमको पीने को देगा, ये मांस हमको कैसे खाने को देगा? क्या हमको ऐसा करना चाहिए? क्या हम किसी का मांस खा सकते? क्या हम किसी का लहू पी सकते? बोले नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। और वो सभी लोग प्रभु को छोड़कर वो चले गए। जो उनके अंदर वो खुशी थी, उनके अंदर जो आनंद था बीमारों को चंगा करने का और जो भूत प्रेत निकालने का जो आनंद था, वो सब कुछ चला गया। और वो सब प्रभु को छोड़कर वो वहाँ से चले गए। लेकिन 12 चेले
अभी भी प्रभु यीशु के साथ, और 12 चेले अभी भी प्रभु यीशु के पीछे पीछे वो लोग चल रहे। लेकिन जो आनंद उस वक्त था, वो आनंद अभी 12 चेलों में भी देखने जाओ तो वह रहा नहीं। मालूम नहीं कौन सा साइंटिस्ट था और उसने क्या ढूंढा था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जिसने बल्ब ढूंढा था, मेरे ख्याल से कपड़े निकाल कर भागा था बाहर रोड पर। मालूम नहीं कौन सा साइंटिस्ट था? वो वही नंगा भागा था बाहर, वो नहाने बैठा था। मालूम नहीं उससे क्या खोजबीन की थी, और नहाकर जब निकला, अभी कपड़े नहीं पहने थे, और उससे जो भी खोजबीन की थी उसी वक्त उसको सफलता मिली। वो भूल गया कि मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने। वो डायरेक्ट रोड पर निकल गया, जोरों जोरों से लोगों को बताने लगा कि मैंने ये आविष्कार किया, मैंने ये आविष्कार किया। मतलब जो उसको मिला था, जो उसको खुशी मिली थी, जो आनंद मिला, जो आविष्कार हुआ था, उसके कारण वो साइंटिस्ट वो भूल गया कि मैंने कपड़े भी नहीं पहने, और उसके नशे में, वो आविष्कार के नशे में वो बाहर निकल गया। अभी क्या हुआ कि चेले लोग भी प्रभु यीशु के पीछे चलकर भूत प्रेतों को निकालकर बीमारियों को दूर कर बहुत खुश थे, आनंद में थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो आनंद जो था वो चला गया, और प्रभु यीशु के पीछे बस चलते रहे। 70 को छोड़कर ही चले गए, लेकिन बाकी 12 जो है वो प्रभु यीशु के पीछे चलते रहे। अभी वक्त आया और प्रभु यीशु पकड़े गए, और प्रभु यीशु को मार भी दिए गए, प्रभु यीशु मर गए। लेकिन तीसरा दिन भी आ गया, प्रभु यीशु जिंदा भी हो गए। लेकिन अब प्रभु यीशु चेलों के साथ नहीं रहते थे, आते थे, दर्शन देते थे और चले जाते थे। तो अभी जो चेले जो थे, अभी पूरी तरह से वो लोग मायूस हो गए, और पूरी तरह से अंदर से उनका जो उत्साह था, आनंद था, वो सब कुछ वो चला गया। और पतरस तो एक दिन खड़े हो गए, और खड़े होकर बाकी के चेलों को बोलने लगे, यार मैं तो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, अभी तो कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। क्यों? 3.5 साल हमारे तो बिगड़ गए। 3.5 साल प्रभु यीशु के पीछे चले, लेकिन मिला क्या हमको? कुछ भी तो नहीं, वो तो खुद मर गए। जिंदा हो तो भी हमारा फ़ायदा क्या? आते हैं, तुम्हें शांति मिले, चले जाते हैं, बस शांति मिलती नहीं है, वो तो चले जाते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी घर बार तो चलाना पड़ेगा, मेरी तो पत्नी भी, मैं तो शादीशुदा हूँ, करना क्या है? तो पतरस वो तो सभी चेलों को बहुत निराश होकर बोलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने के लिए, ये कोई खुशी नहीं, आनंद नहीं है। तो बाकी के चेले भी सोच रहे कि हम भी बैठकर क्या करेंगे, हमारे पास भी कौन सा कारोबार है, हम भी तो सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे, हमारे पास भी कुछ नहीं बचा। तो बोले चलो यार हम भी आते, क्या करें अभी, जब कुछ नहीं है तो हम भी आते। अभी ये सभी लोग मछली पकड़ने के लिए चले गए, जबकि पूरी रात उन्होंने मेहनत की, लेकिन एक भी मछली इनके पास नहीं आई। 2 चेले थे, वो तो यरूशलेम को छोड़कर एमोस नाम के शहर की ओर जा रहे थे, वो भी बहुत उदास थे। उसी दिन तीसरा दिन था प्रभु यीशु को मरे हुए, और तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए थे, और प्रभु यीशु उनके साथ चलने लगे। अभी उदास थे, आपस में बात करें, यार कैसा हो गया नहीं, हाँ यार जाने दो यार, मुझे तो एक आवाज़ दी मेरे पीछे चल, तो मैं तो चला गया, मैं तो परिवार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया। बोले मैंने भी वही तो किया था यार, लेकिन अभी क्या, सब कुछ बर्बाद। और मालूम है कुछ लड़कियां हमारे साथ जो थी, औरत एक, उन्होंने हमारे भाई लोगों को ऐसा बोला, वो तो जिंदा हो गए। क्या करे यार, क्या हो गया, कैसा हो गया? बिल्कुल मायूस, बिल्कुल निराश। और दोनों ऐसी बातें प्रभु यीशु के मौत को लेकर वो बातें कर रहे थे, मायूस होकर जा रहे थे, और प्रभु यीशु उनके साथ हो गए। दोनों ने देखा यार ये भी तो हमारे गुरु के समान ही दिखता है, यीशु के जैसा ही दिखता है, लेकिन उनको कहाँ मालूम मरा हुआ इंसान तो नहीं आता, विश्वास नहीं किया यीशु होंगे। तो यीशु मसीह ने बोला, भाई साहब क्या बातें कर रहे हो? अभी देखो तो ऐसे ही मायूस है, उदास है, उनका गुरु उनके पास नहीं रहा, और 3.5 साल जो इनके समझ लो बिगड़ चुके थे, ऐसा ही अभी तो उनका मानना था, हाथ कुछ नहीं आया था। और कोई इंसान आकर उसको और एक सवाल करे, क्या बातें कर रहे हो, अंदर से कितना क्रोध आएगा। इन लोगों ने तो आवाज़ भी सुनी, लगती तो है यीशु मसीह की जैसी, लेकिन विश्वास कैसे करे? क्योंकि उनको तो ये पक्का मालूम है मर गए थे, उनको क्रूस के ऊपर मरते हुए देखा है, जिंदा होते हुए नहीं देखा, इसलिए उनको विश्वास नहीं आ रहा कि यीशु ही होंगे।
देखा भी, समझा भी, आवाज़ भी सुनी, लेकिन विश्वास कैसे करें? तो उनको भी क्रोध में उत्तर दे कि पूरे इज़राइल में क्या तू ही जाने क्या, इन दिनों में क्या हो तुझे नहीं मालूम। गलत रीति से वो उत्तर दे रहे कि मालूम इन दिनों में यीशु आए थे, कितने बड़े बड़े चमत्कार किए, कितने उपदेश किए, हम उनके पीछे चल पड़े, कारोबार छोड़कर, जॉब छोड़कर, परिवार को छोड़कर हम चल पड़े, मर गया, जाने दो, सब कुछ बर्बाद हो गया, वेस्ट हो गया। ये भी पूरी तरह से मायूस है, उनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। चलो आगे चलकर प्रभु से उनके ऊपर अपने आप को जाहिर किया और उनके अंदर एक खुशी सी आ गई। लेकिन उसके बाद प्रभु उसने सभी को बोला कि देखो जैतून नाम का जो पहाड़ है उसके ऊपर आ जाना है। अभी कितने बजे बुलाया नहीं, बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन सभी को एक टाइम दे दिया इस वक्त पर जैतून नाम के पहाड़ पर आ जाना। और प्रभु यीशु भी वहाँ पर उसी समय पर चले गए। सभी चेलों को उन्होंने डांटा भी क्योंकि विश्वास नहीं किया था, और फिर उनको एक काम भी दिया कि देखो ऊपर स्वर्ग में और धरती पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। मैंने जो जो आज्ञा तुम्हें दी है वो मानना सिखाओ, उनको बपतिस्मा देकर जाओ। लेकिन साथ में एक बात खास बताएगी, और वो बात ये थी कि देखो जब तक मैंने जो वचन आपको दिया था, जो सामर्थ की मैंने बात की थी कि मेरे पिता को मैं बोलूँगा और जो सामर्थ तुम पर भेजने वाले, जो पवित्र आत्मा तुम पर भेजने वाले, जब तक वो ना मिले तब तक यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। आज्ञा तो दी, लेकिन आखिरी दिन, क्योंकि प्रभु उस दिन ऊपर जा रहे थे, तो उस दिन प्रभु ने ये सारी बातें बताई कि समझ लेना यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना है जब तक कि आप पवित्र आत्मा से, उनके सामर्थ्य से ना भर जाओ, यरूशलेम को छोड़कर मत जाना। अभी चेले जो थे वो सभी वापस आए, जो जगह थी जहाँ पर वो लोग रहते थे, वो सभी साथ में उस हॉल में चले गए और सभी लोग बातें करने लगे। इनको पता चल गया कि बस हमारे लिए एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएंगे हम बाहर नहीं निकल सकते। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएंगे हमें सामर्थ्य नहीं मिलेगा। बिना पवित्र आत्मा हमको कुछ पता नहीं चलने वाला कि हमको क्या करना है, किस तरह से जीवन जीना है। हमारे जीवन में अभी एक ही बात है और वो है पवित्र आत्मा। बस ये बात पता चल गई। बोले क्या करना है, चलो बैठो प्रार्थना में। जो चेले आज तक प्रार्थना में नहीं बैठते थे, और सारे चेले सभी मिलकर 120 लोग थे, वो सभी के सभी एक मन हो गए, एक चित्त हो गए, और सभी लोग घुटनों के बल आ गए और प्रार्थना में बैठ गए। 120 लोग ऐसे एक कमरे में, हो सकता है कमरा थोड़ा बड़ा होगा, और उसमें ये लोग रहते थे, और सभी लोग दिन और रात एक मन और एक चित्त होकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने के लिए ये लोग बैठ गए। लगातार प्रार्थना, उपवास के साथ प्रार्थना, एक मन होकर प्रार्थना, एक चित्त होकर प्रार्थना, पूरे विश्वास से प्रार्थना। बस पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और मालूम है उस वक्त माहौल कैसा था। एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसका 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। देखो, यहूदियों के डर के मारे घर के दरवाजे बंद थे। मतलब माहौल कैसा था, भारी सताव का माहौल कैसा था, डर का। बाहर नहीं निकल सकते, बस हम बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि डर रहे थे, बाहर निकले और हमको मार दिया तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, दरवाज़ा बंद कर दिया था। और बहुत स्पष्ट लिखा है कि यहूदी लोगों के डर के कारण उन लोगों ने दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया था, और बंद दरवाजे के अंदर बैठकर 10 दिन लगातार उपवास प्रार्थना, लगातार एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना की। और मालूम है 50वां दिन आया, और ध्यान से समझना, 50वां दिन आया, अचानक से एक आंधी चलने लगी, अचानक से आंधी की आवाज़ आने लगी। चेलों ने, हो सकता है आंधी पहले देखी हो, लेकिन आंधी की ऐसी आवाज़ इन लोगों ने आज तक नहीं देखी थी। और अचानक कुछ समझे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, और अचानक से ऐसा हुआ कि आसमान में जैसे पंछी उड़ता है
ऐसे जबान जो है हमारी होती है, ऐसी जबान, और जैसे आग से बनी हुई ऐसी जबान ऐसे उतरते उन लोगों ने देखा। और वहाँ पर पवित्र आत्मा की इतनी भारी उपस्थिति आई कि सभी लोग आनंद से देखने लगे होंगे। मुझे नहीं मालूम किस तरह से उन्होंने किया होगा, लेकिन समझो हम यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा है, ऊपर छत है और अचानक से आग की बनी हुई एक जबान, हम जितने लोग इतनी जबान ऊपर से धीरे धीरे आती है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाता है। हमारे अंदर कितना आनंद भर जाएगा, अरे प्रभु क्या कर रहे हो, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है। और वो जबान सभी के अंदर आकर समा गई, सभी के ऊपर एक एक जबान जो है वो जबान बैठ गई और पवित्र आत्मा की एंट्री इस धरती के ऊपर हमेशा के लिए हुई। हालेलुया। ये पहली बार था कि पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए मनुष्य के ऊपर उतारा गया और जितने भी वहाँ पर इकट्ठे 120 लोग, सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जैसे बहुत ध्यान से समझना, जैसे ही पवित्र आत्मा से ये लोग भर गए, मालूम है क्या हुआ? सबसे पहले तो दरवाज़ा खुला। जो डर के मारे आज तक बंद थे, कोई ऐसा नहीं वो दरवाज़ा खोलूँ धीरे से देखूँ, किसी में हिम्मत नहीं थी। और देखो जैसे ही 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा से भर गए, किसी ने नहीं बोला दरवाज़ा खोलो। जो भी दरवाजे के पास होगा उसे दरवाज़ा खोला, वो बाहर भागा जोरों से, उसके पीछे भी सभी लोग भागे। और बाहर तो पर्व चल रहा था और यरूशलेम था और पृथ्वी के चारों कोनों से जो लोग बिखरे हुए थे, यहूदी लोग सभी वहाँ पर आए हुए थे, तो पूरा ढेर जमा हुआ था। इनको इसी बात से डर लग रहा था, लेकिन आज पवित्र आत्मा आने के कारण सभी लोग खुश थे, सभी लोग आनंदित थे और किसी को कोई डर नहीं लग रहा था। और सारे लोग बाहर निकले और उनका डर चला गया और सभी लोगों को परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो भाषा दी अंदर, अपनी लैंग्वेज को छोड़कर, इब्रानी लैंग्वेज को छोड़कर, जिसको जो लैंग्वेज मिली उस लैंग्वेज में प्रचार करने लग गए सभी लोग। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, ये सारे लोग प्रचार करने लग गए, क्योंकि हो सकता है वहाँ कोई भारत से गया हो सकता है वहाँ कोई ऑस्ट्रेलिया से गया हो, बरसों से बिखरे पड़े थे, तो कई लोगों की लैंग्वेज बदल गई थी और फिर भी ये लोग उनकी लैंग्वेज के अंदर ये लोग प्रचार करने लग गए। और मालूम है प्रचार ऐसा वैसा नहीं था, प्रेरितों के काम उसका दूसरा था, घर पर जाकर पढ़ना। प्रचार सभी ने किया था और प्रचार ऐसा वैसा नहीं था, प्रचार बहुत भारी था। और ऐसा भारी था प्रचार, ए इस्राएल के लोगों सुनो, हम लोगों ने कोई शराब नहीं पिया, हम लोगों ने कोई नशा नहीं किया, अभी तो सुबह का वक्त है, सुबह सुबह कोई नहीं पीता, हम भी पिए हुए नहीं है। लेकिन ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो योएल भविष्यवक्ता ने बात की थी कि आखिरी दिनों में मैं मेरा पवित्र आत्मा सभी मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा, ये वो बात है। हम उस पवित्र आत्मा से भर गए और आज हम आप सभी लोगों को बता देते हैं कि यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, उन्होंने वचन दिए, उन्होंने उपदेश किए, उन्होंने चमत्कार दिए और उस सभी को देखकर पता चल जाना चाहिए था कि वो परमेश्वर से चुना हुआ इंसान था। उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी, आप लोगों ने उनको मार दिया, आप लोगों ने उनका लहू निकाल दिया और आप बहुत खुश हो गए। लेकिन तीसरे दिन वो जिंदा हो गए, हमने देखा उनको, हमारे पास सबूत है, वो जिंदा है और मालूम है वही यीशु मसीह अब न्याय करने के लिए आने वाले। तब तुम्हारा क्या होगा? ऐसा प्रचार था, तुम लोगों ने मारा और वो यीशु मसीह अभी आपका न्याय करने के लिए आने वाले, अब तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी सुनने वाले को क्या बोलना चाहिए? हमारा जो होगा देखा जाएगा, पहले तुम लोग आओ इधर। लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बिना डरे, जो आज तक दरवाजा बंद कर बैठे थे लोग बाहर निकल गए, इतनी हिम्मत आ गई और बिंदास से जोरदार प्रचार किया। और मालूम है ऐसा प्रचार आज तक कभी नहीं हुआ। पहले दिन 3000 लोग मसीह में आए, एक ही प्रचार में 3000 लोग मसीह में आए। अभी तक ये लोग डर रहे थे और अब इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई, बिंदास से प्रचार किया, भयानक सा प्रचार किया। एक दिन में 3000 लोग आए और 3 के 3000 उसी दिन बोलता उनको तो बपतिस्मा दो। अभी सोचो 3000 को बपतिस्मा देना है। और मैं किसी एक को यहाँ पर खड़ा कर दूँ कि भाई साहब सिर्फ इतना बोलो कि मैं तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, इतना 3000 बार बोलो, है ना? कितना टाइम जाएगा?
चलो बहुत लोग थे, 120 लोग थे, उसमें लेडीज़ों को माइनस कर दो तो हो सकता है बाकी सभी लोगों ने मिलकर बपतिस्मा दिया हो। कैसे दिया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी गिनती लगाओ 3000 लोग, 3000 लोगों का एक ही दिन बपतिस्मा। और वक्त भी कैसा था मालूम है? ठंड का वक्त था, क्योंकि प्रभु यीशु को ठंड में मार दिए गए थे। वो तो इस संसार के लोग गर्मी में उनका मृत्यु का दिन मना रहे, लेकिन प्रभु यीशु ठंड में मर गए थे, क्योंकि पतरस आग सेक रहे थे उस वक्त। बट ठंड का माहौल था। ठंड के माहौल में पानी में रहकर 3000 लोगों को बपतिस्मा देना क्या कोई छोटी बात है? कितनी बड़ी बात है। कितना टाइम लगा होगा, कितने वक्त तक ये लोग पानी के अंदर वो लोग रहे होंगे, लेकिन बिंदास से रहे। अब इनको कोई डर नहीं है। बिंदास से 3000 लोगों को इन लोगों ने बपतिस्मा दिया। मालूम उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन पतरस और यूहन्ना जा रहे थे 3 बजे की प्रार्थना में, और चर्च 3 बजे शुरू होने वाला था। रास्ते में जा रहे और चर्च के बाहर एक लंगड़ा मिल गया, लंगड़ा भी जन्म से। और पतरस और यूहन्ना अचानक से वहाँ पर खड़े हो गए। इन दोनों को आपस में कोई बात नहीं हुई। चलो आज हम लोग जाते हैं, मालूम है वो बरसों से एक लंगड़ा आता है वहाँ पर, चल आज उसको चंगा करेंगे। ऐसे कोई घर से कोई बात तय नहीं हुई, ये तो ऐसे ही जा रहे, क्योंकि आज तक उस लंगड़े के ऊपर इनका ध्यान नहीं गया। लेकिन आज गए और जैसे ही लंगड़े को देखा दोनों रुक गए। मुझे नहीं मालूम लोगों ने किस तरह से बात की होगी, लेकिन दोनों वहाँ पर खड़े हो गए होंगे और खड़े होकर लंगड़े को देखने लगे। पतरस भी अंदर सोच रहा यार यीशु मसीह होते तो क्या होता है। यूहन्ना भी सोच रहे अरे यार यीशु मसीह होते तो क्या होता है। यीशु मसीह तो लंगड़े को लंगड़ा नहीं रहने देते, वो तो उसको उठाते। मैं क्या करूँ। पतरस भी सोच रहे कि हाँ यीशु मसीह होते तो उठा देते, लेकिन अभी करना क्या है। दोनों ने एक दूसरे को देखा होगा, ए यूहन्ना क्या सोच रहा है। यूहन्ना ने भी बुलाया पतरस तू क्या सोच रहा है। यार यीशु मसीह होते तो उठा देते। अभी देखो ये पहला चमत्कार है इनके जेरे, ये पवित्र आत्मा के आने के बाद की बात। पहले तो अधिकार दिया था, प्रभु थे साथ में, जाओ जाकर आओ। काम ना होता तो प्रभु थे ही इनके पीछे काम करने वाले, तो इनको डर नहीं था। अगर पीछे कोई हो ना, अगर पीछे कोई हो हमको सहारा देने वाला, तो हमको डर नहीं लगा रहता। लेकिन अभी तो यीशु मसीह भी नहीं दिखाई देते और पवित्र आत्मा तो अंदर समाये हुए। अभी इनको यह करना है कि एक जन्म से लंगड़े को चलाना है। यीशु मसीह तो चलाते। तब पतरस यूहन्ना ने बात की, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो बोले क्या करो यार, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। तो ये लोग लंगड़े को देख रहे ऐसे टकटकी लगाकर। लंगड़ा सोच रहा है, ये लोग सोच रहे कि आज तो जादू दूँ उसको। तो इनको पता चला ये समझ सोच, हमारे पास ना सोना है ना चांदी, लेकिन हमारे पास जो तुझे देते हैं बोल। और बोला यीशु मसीह के नाम से चलने लग। और मालूम है पतरस ने हाथ दिया, उसको उठाया। उसको नहीं बोला तू उठ, हाथ दिया। पहला चमत्कार था ना, क्या मालूम उठेगा या नहीं उठेगा। हाथ तो दो उसको, खुद तो सहायता करो। लेकिन इसके अंदर ताकत आ गई, वो तो नाचने लगा, कूदने लगा। इनसे पहले वो चर्च में घुस गया और वो बाहर पतरस यूहन्ना ने जो यीशु मसीह के चेले थे ना, हाँ मुझे चंगा कर दिया। और बरसों से भीख मांग रहा था, सभी लोग जानते थे उसको। लेकिन अभी इन लोगों को कोई डर नहीं है, जो प्रचार करना है, जो बोलना है बोलो। अभी ये चमत्कार इतना बड़ा हुआ था कि सभी लोग हैरान हो गए। पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया, बिठा कर रख दिया और उनको धमकी दे दी। कैसे चमत्कार हुआ? अरे क्या बार बार पूछते हो? बोले यीशु मसीह के नाम से हुआ, जिसको आपने मार दिया। वो यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होते, हमसे कहाँ होते। चुप रहो, यीशु का नाम मत लो। बाहर जाकर जितना प्रचार करना इतना करो, लेकिन यीशु का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। यीशु का नाम आपको नहीं लेना है। और प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम उसका 4वां अध्याय और 18, 19, 20 वचन पढ़ो तो। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। हालेलुया। ध्यान से समझ तक बड़े बड़े लोग जिनके डर से आज तक दरवाज़ा बंद कर कर बैठे रहते थे,
उन्हीं के सामने अभी आमने सामने, और मालूम है याजक लोग फरीसी लोग, हे पतरस, हे यूहन्ना बोल देते प्रचार करना है तो करो, यीशु का नाम मत लो, बस ऐसे ही प्रचार करो, वो शांति देता है। तो कौन? यीशु का नाम ही ना ले। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? बिना डरे, तुम ही तय करो कि आप बोलते हो वो हम करें या परमेश्वर हमको जो बोलते हो वो करें। अच्छी बात कौन सी है कि परमेश्वर का कहा वो करे या तुम्हारा कहा वो करे? तुम खुद ने अपना न्याय करो। बोले हमने जो जो देखा और हमने जो जो सुना वो कहे बिना हमसे तो नहीं रहा जाएगा, जो करना है करो। हालेलुया। देखो कितनी हिम्मत, जो डर के मारे दरवाज़ा बंद कर कर घर में बैठे रहते, इनके अंदर कितनी हिम्मत। अब इन लोगों को भी क्रोध आ गया, दोनों को पकड़ा, दोनों को जेल में डाल दिया, दोनों अभी जेल के अंदर। और उसके 5वें अध्याय में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और 18, 19, 20 वचन पढ़ो तो। और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। अभी देखो, जो परमेश्वर का वहाँ पर भवन था, उसमें लोग सब कुछ कर रहे थे। वो लंगड़ा वहीं पर था, उसको चंगाई दी, उसी के कारण इनके ऊपर सब कुछ आ पड़े। उनको पहले तो बुलाकर धमकी दी, धमकी देकर छोड़ दिया, फिर भी ये लोग नहीं माने तो फिर से उनको पकड़ा, जेल में डाल दिया। अभी जेल में डाला तो रात को स्वर्गदूत आकर इनको छुड़ा दिया। रात में छुड़ा है। पतरस और यूहन्ना बोलते हैं, अभी क्या कर? बोलो उसी चर्च में जाओ, जाओ फिर से प्रचार करो। बोलो कोई बात नहीं, अभी तो रात है, सो जाते। रात में जाकर चले गए, सुबह उठकर वापस वो चर्च में, वापस वो प्रचार कर, यीशु मसीह है, यीशु मसीह, वो सारा प्रचार कर। और ये लोग सुबह उठकर जेल में ढूंढ रहे, बोले पतरस कहाँ, यूहन्ना कहाँ, तो है ही नहीं। और तब किसी ने आकर बताया, बोले यार इसको यहाँ पर कहाँ ढूंढो, वो तो आज़ाद है, और चर्च में जाओ वो तो उपदेश कर रहे, वहाँ पर बीमारों को चंगा कर रहे। और इतनी हिम्मत, जहाँ से पकड़े गए वहीं पर वहाँ पर प्रचार। पहले कितना डरते थे और अब देखो चुप नहीं रहते, कितना भाग रहे लोग। जहाँ से पकड़ लिए गए थे, जहाँ पकड़ कर उनको धमकी दी थी, वहीं पर जाकर फिर से बिंदास ये लोग प्रचार कर रहे। फरीसी लोग सोच रहे कहीं भाग तो नहीं गए, लेकिन पता चलता है कि वो तो वहीं पर प्रचार कर रहे। इनकी हिम्मत देखो, परमेश्वर का राज फैलाने की तड़प देखो कि कितनी तलब है इन लोगों को, और कितनी उत्तेजना से ये परमेश्वर का काम लगातार कर रहे। और तभी शाऊल खड़े हुए और शाऊल ने भारी सतावट की, स्तेफनुस को मार दिया और भयानक उन्होंने सतावट का काम शुरू किया। सभी लोग वहाँ से भाग गए, लेकिन अभी भी प्रेरित लोग तो वहीं पर थे यरूशलेम के अंदर। लेकिन फिलिपुस वहाँ से भागे तो सही, क्योंकि तो प्रभु यीशु की आज्ञा भी थी कि जब तुम्हें मारने के लिए तो भाग जाना। बोले लड़ना तो है नहीं तो भाग जाना, क्योंकि सामने जाकर मरना भी नहीं तो खुदकुशी हो गई, तो भाग जाना और जहाँ पर जाओ वहाँ पर प्रचार करना। तो ये चले गए सामरिया में, वहाँ पर जाकर फिलिपुस तो प्रचार कर रहे, वहाँ पर जाकर बीमारों को चंगा कर रहे। वहाँ पर एक जादू टोना करने वाला वो भी मसीह में है, उसे भी बपतिस्मा दिया, बहुत लोगों को बपतिस्मा दिए। और फिर पतरस यूहन्ना को बुलाया भी सही, आओ यार इनके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ऐसा नहीं डर के मारे भागे तो वहाँ पर जाकर चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं। अभी भी अंदर उत्तेजना, अभी भी अंदर तड़प कि किस तरह से मैं मेरे परमेश्वर को प्रकट करूं, मेरे परमेश्वर का नाम रोशन करूं, मेरे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताओ। अंदर से पूरी तड़प इनके अंदर है, वही काम कर रहे भी। और स्वर्गदूत ने आकर फिलिप को बताया, फिलिप भाग यहाँ से गाजा के रास्ते पर जा, और वहाँ पर एक हफ्सी है, खोजा है, और वो जो है वो जा रहा है रथ में बैठकर, भाग उसके साथ हो जा। अभी देखो वो जहाँ पर जा रहा है वो तो रथ में जा रहा है, और फिलिप को ऐसा बोल रहे हैं कि फिलिपुस भाग कर जा। अब रथ कितनी स्पीड से जाता है, इसको कितनी स्पीड से भागना पड़ेगा, भागे। ऐसा नहीं बोला कि प्रभु मैं आज पूरे सुबह से लेकर रात तक मैंने काम किया, अभी मैं थक गया, मैं नहीं भाग सकता, नहीं भागूंगा। भाग कर गए, और वो तो बड़ा जो रानी थी उसका खास जो खजांची होता है वो था, लेकिन बिंदासु से बात करता है, जो तू पढ़ता है पता चलता है। बोले किसी सिखाए बिना मैं कैसे सीख सकता हूँ,
वो तुझे आता है, बुलाता है, सब कुछ आता है, बुला जा। फिर अंदर रथ में चला गया, उसको भी सारी बातें सिखा दी प्रभु यीशु की, बपतिस्मा तक सिखा दिया। बोलता है मुझे बपतिस्मा लेना है, कोई रुकावट है? अरे बोले विश्वास करता है, बोला करता हूँ, चल तुरंत बपतिस्मा। और फिर पवित्र आत्मा उसको उठाकर चले गए वहाँ से। हब से जब पानी से बाहर निकला तो उसको तो मिला ही नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको उड़ा कर लेकर भी जा सकते थे, लेकिन तब दौड़ने को बोला था। लेकिन इनके अंदर इतनी तड़प है, वो बिंदास से वो दौड़ते। अभी क्या हुआ, जो साउल थे उनको भी परमेश्वर ने पकड़ लिया, उनको परमेश्वर ने पकड़ लिया। अभी पौलुस के नाम से जाने लगे, अभी वो भी तुरंत ही प्रचार करने लगे यीशु ही मसीह है। बस सभी लोग हैरान, अरे ये जो कल तक ऐसे लोगों को मारता था ये भी प्रचार करने लग गया। और प्रचार तो क्या, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है, सामर्थ्य के साथ, चमत्कारों के साथ बेहतरीन इस्तेमाल। और ये जो पौलुस थे अभी उनको लोग मारने के लिए आए। और उस ज़माने में चारों ओर जो शहर होता था, बड़ा बड़ा कोट रहता था, शहर पना उसकी बड़ी बनी रहती थी। और पौलुस को पता चला लोग उसको मारने वाले, तो भी बिंदास से प्रचार। रात के अंधेरे में टोकरी में बिठाकर उसको कोट पर से शहर पना से नीचे उतार दिया। लेकिन फिर भी पौलुस ने जो काम था वो काम नहीं छोड़ा, परमेश्वर को प्रचार करने लगे, प्रचार करने लगे, बहुत लोगों को प्रचार किया। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और 45 और 46 वचन। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डर से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरुद्ध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। देखो लोगों ने सुनना नहीं चाहा, लोगों ने चाहा पौलुस को मारे, तो पौलुस सबके बीच में खड़े हो गए। देखो आप लोग इजरायली हो, आप परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले हम आपको सुनाने की हमें ज़रूरत थी, आपको सुनना चाहता, लेकिन नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, बंद नहीं करने वाले। अब हम अन्य जाति के पास जाएंगे। देखो जो परमेश्वर से इतना दूर है, परमेश्वर को समझते नहीं, बोले ऐसे लोगों के पास जाएंगे, लेकिन काम तो नहीं रुके। कितनी भूख प्यास तड़प इनको परमेश्वर का राज प्रकट करने की, परमेश्वर का काम करने की, संगति में रहने की, प्रार्थना करने की, उपवास करने की कितनी तड़प इन लोगों में है। और ये लोग भागकर अभी दूसरी जगह पर जो है वो चले गए। एक बार तो लोगों ने यहूदी लोगों को उकसाया कि पौलुस को मारो, पत्थर मारो, पत्थर मारो। और मालूम है पौलुस को पत्थर मारे गए। और प्रेरितों के काम में लिखा उसका 14वां अध्याय। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम में आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। अभी ध्यान से समझना, पौलुस को इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि इनको ऐसा लगा कि पौलुस मर चुके थे। अभी समझ लो पौलुस को कितना लहू निकला होगा और पौलुस की हालत कैसी हो गई होगी। वो जमीन पर लेटे पड़े होंगे और उनकी सांस जो है वो इतनी रुक गई होगी या इतनी धीमे चलती होगी कि देखने वालों को ऐसा लगा मर गया। फिर उसको घसीटा, तो घसीटते कैसे, पैर पकड़ कर ऐसे घसीट घसीट कर लेकर गए, शहर से बाहर तक घसीट कर लेकर गए। ज़्यादा नहीं 2-4 किलोमीटर तो घसीटा होगा, और 2-4 किलोमीटर घसीट कर बाहर लेकर गए और वहाँ जाकर ऐसे फेंक दिया उसको। ध्यान से समझना, अभी ऐसी हालत में पौलुस के जरिए जो लोग आए थे मसीह में, वो लोग वहीं पर रुक के रहे, कोई डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और पौलुस तो खड़े हो गए, तो बोले क्या कर रहे हैं, चलो वापस वही शहर में जहाँ से उनको इतना पत्थर मार मार कर भगाया, उनको घसीट कर लेकर जाकर डाल दिया। वहीं पर पौलुस वापस उसी शहर में, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, और बिंदास से। इतना जोश इनके अंदर आया कहाँ से, इतना जोश इन लोगों के अंदर आया कहाँ से। ना जेल की परवाह है, ना अब तलवार की परवाह है, ना कोई खाने की परवाह है, ना अब पत्थर की परवाह है। मालूम है ये सारे लोग कब तक भागते रहे। यूहन्ना जो थे उन्होंने प्रकाशित वाक्य लिखा अपने बुढ़ापे में,
मतलब मर गए न तब तक परमेश्वर का काम करते रहे, मर गए तब तक प्रार्थना, मर गए तब तक संगति। पौलुस को देखो, पौलुस ने तो बोला मेरा मरने के दिन आ गया और मुझे परमेश्वर ने जो काम दिया था मैंने सारा काम पूरा कर दिया। लगातार भागते रहे अपनी मौत तक। ये सारे लोग जो है वो मौत तक भागते रहे। जिसको हम अविश्वासी कहते हैं थोमा, वो तो हमारे ही देश में आए और हमारे देश में उन्होंने सुसमाचार को प्रकट किया और मर गए तब तक, उनको मार डाला गया तब तक उन्होंने ये काम किया। ऐसी क्या बात थी जो इनको बैठने नहीं देती थी? ऐसी क्या बात थी इनके अंदर जो लोग थकते नहीं थे? ऐसी क्या बात थी कि ये लोग भागते रहते थे? यहाँ तो अगर बोलो 3-4 दिन निकालो बाइबल स्टडी करते, जो किसी में हिम्मत हो तो बोले हाँ चलो 3-4 दिन लगातार बाइबल स्टडी करते। खुद के बचाव के लिए, दूसरों को बचाने के लिए की तो बात ही नहीं है। ना किसी के लक्षण ऐसे दिखाई देते कि बच जाए, लेकिन फिर भी कोई अंदर से खुशी नहीं, कोई आने हाँ चलो बाइबल स्टडी करते, कुछ नहीं। और इनके अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो थकते नहीं थे, जो रुकते नहीं थे, जो भागते रहते थे? ऐसी क्या बात थी इनके अंदर? और आज जो वचन हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और 49 से लेकर जो हमने वचन पढ़ा, वहाँ पर प्रभु से कुछ बात कर रहे और प्रभु से जो बात कर रहे हम उसको सुनते हैं। उसका 49 पढ़ो तो। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी सुलग जाती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से समझ रखें, प्रभु यीशु जो दयालु है, जो कृपालु है, जो सबसे प्रेम करते हैं, जो चाहते कि सभी लोग उद्धार पाए, जो चाहते हैं सभी लोग अनंत जीवन पाए, ऐसे प्रभु यीशु ऐसा बोलते हैं कि मैं तो इस धरती पर आग लगाने आया हूँ। अब ध्यान से समझना एक एक शब्द। और प्रभु से ऐसा कहते अगर वो आग लग जाए, अगर वो आग सुलग जाए तो मैं और क्या चाहूँ? मतलब मैं तो यही चाहता हूँ आग लग जाए बस। मतलब प्रभु यीशु एक बात बताना चाहते हैं कि मैं आग लगाने आया हूँ और वो आग अगर लग गई तो उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहता। हालेलुया। मतलब प्रभु यीशु आग लगाना चाहते, आग लगनी चाहिए बस। प्रभु यीशु चाहते हैं कि एक आग लग जाए और अगर वो लग गई तो बोले मैं और क्या चाहूँ? प्रभु यीशु अगर चाहते हो कि आग लग जाए तो प्रभु यीशु को हम जानते हैं ये आग नरक की आग तो नहीं ही है, नरक की आग लगाने की बात तो नहीं है, ये सदोम और अमोरा की भी आग नहीं है। तो प्रभु यीशु ये कौन सी आग की बात कर रहे हैं जो उनकी चाहत है कि लग जाए तो बहुत ही अच्छा है और ये आग लग जाए तो खुश है। ऐसी कौन सी आग है जिससे प्रभु यीशु खुश है? और वो आग है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। ये आग है पवित्र आत्मा की। कैसे हम कह सकते हैं ये पवित्र आत्मा की आग है? प्रेरितों के काम में लिखा है इसका 2 अध्याय और 1, 2, 3 वचन। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। 50वां दिन आया, पेंटिकोस्ट का दिन आया। तो ऐसा हुआ कि इन लोगों को जो लगातार 10 दिन से प्रार्थना करते आ रहे थे उनको आंधी की सनसनाहट सुनाई दी और उनको एक जबान दिखाई दी। जितने इंसान थे इतनी जबान दिखाई दी और जबान कैसी थी? आग से भरी हुई। हालेलुया। और ये लोग किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा कैसे इन लोगों के अंदर आए? आग के साथ। अभी समझ लो एक जबान ऐसी
जिसके ऊपर आग लगी थी, ऐसी जबान अब इनको मिली। क्या कोई है जिसकी जबान में जला सकूं थोड़ी सी? माचिस लेकर कोई है जो आगे आकर बोल सकता है कि आप थोड़ी सी जलाओ? चलो जलानी नहीं है, लेकिन समझ लो आपके पास गर्म चाय है, किसी ने चाय दी, और चाय हम लोग पीते ना और पानी पीते हैं, दोनों में अंतर है। पानी इतना मुंह में ले लेते हैं और चाय इतनी लेते नहीं। लेकिन कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि गलती से जो चाय वो ज़्यादा अंदर आ जाती है घर, तो क्या करते हो लोग? चुप रहते, हाँ, अंदर से आवाज़ आने लगती है। चलो तो चाय की बात की, लेकिन अगर सही में किसी की जबान को आप जला दो तो जबान जलेगी तो चुप रहेगा, वो बोलेगा ना, कुछ भी बोलेगा, ऐसा आवाज़ स्पष्ट नहीं आएगी। लेकिन समझ लो कि पवित्र आत्मा से आग जल रही है और वो जबान जल रही, तो क्या बोलेगी वो जबान? मेरा यीशु महान, मेरा यीशु सर्वशक्तिमान, वो ये है, वो है, वो न्याय करने के लिए आने वाले। उनकी जबान बंद नहीं रह सकती। जली हुई जबान आवाज करने से नहीं रुक सकती, तो पवित्र आत्मा से जो आग लगी है और उस आग से जबान अगर जल रही है, वो परमेश्वर की गवाही से भरती जाएगी। बार बार यहाँ पर खड़े होकर ये नहीं बोलना पड़ेगा कोई और है, अरे तेरी जबान जल जाए पवित्र आत्मा से, ताकि तू गवाही देने के लिए खड़ा हो। अगर जबान जलती हो पवित्र आत्मा से, उसको तो ऐसा, भाई साहब तू भी बैठ, अभी इसकी बारी, इसको तो बोलने दे, बाद में तू बोलना है। लेकिन पवित्र आत्मा की आग ही नहीं है जबान में, क्या बोलेगी वो? क्या गवाही देगी? क्या वचन पुकारेगी? क्या आराधना करेगी? जब पवित्र आत्मा की आग से जबान जल जाती है, तब वो जबान बैठती नहीं, वो फिर चुप नहीं रहती। अगर उस मुंह बंद कर दो जली हुई जबान में, तो मालूम है मुंह खुल जाएगा नहीं, इसको हवा लगने दो, मुंह खुल जाएगा। वो लगातार जबान बोलती रहेगी, वो परमेश्वर की आवाज़ वो बोलती रहेगी। ये आग इंसान को बैठने नहीं देगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से और उसकी आग से जब जबान जलने लग जाती है, तब लोग आराधना करते हैं, गवाही देते हैं, परमेश्वर के वचन पुकारते। एक बार किसी के घर गए और वहाँ पर मैं होता हूँ तो बस बाइबल की बात होनी चाहिए, और वहाँ पर घूमने फिरने की बात, बार बार घूमने, मैं बात को बीच बीच में काट रहा हूँ और मैं परमेश्वर की बातों के ऊपर ला रहा हूँ, और बाहर फिर वापस वही घूमने की बात, वही घूमने की बात। लेकिन जिसकी ज़बान जो आग से जल रही होगी, उसकी ज़बान वही बात करेगी। अगर पवित्र आत्मा से जली होगी तो पवित्र आत्मा की ही बात करेगी, बाइबल की ही बात करेगी, परमेश्वर की ही बात करेगी। और ये आग इंसान को नहीं बैठने देती, ये आग इंसान को वो आराम नहीं करने देती, ये आग इंसान को भगा देती है। वो कौन सी शक्ति थी जिससे पौलुस भागते थे? वो कौन सा सामर्थ था जिससे यूहन्ना पतरस भागते थे? क्यों मौत आई तब तक वो लोग भागते रहे, क्यों बैठे नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा की आग जो है वो उनके अंदर थी। हम कैसे कह सकते हैं ये पवित्र आत्मा की ही आग थी? और पहले थेसलोनिका में लिखा है, पहला थेसलोनिका उसका 5वां अध्याय और 19 वचन, आत्मा को न बुझाओ। आत्मा को ना बुझाओ। इसका मतलब आत्मा कैसा होना चाहिए? जलता होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा की बात है, इसको बुझने ना दो। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा जलते रहते हैं, और वो आग, वो पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर हो तो इंसान भी कैसा होगा? जलता इंसान होगा, वो जल रहा होगा। और जो इंसान जलता होगा वो तो स्थिर खड़ा भी नहीं रह सकता, हाँ, डिस्को चलता रहेगा, उसके मुंह से आवाज़ें निकलती रहेगी। और जब पवित्र आत्मा से वो जलता होगा तो फिर क्या होगा? वो कभी भी चुप नहीं बैठ सकता, वो आराम नहीं कर सकता, वो भागता रहेगा, भागता रहेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 104 और 4 वचन, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है,
बाइबल में ऐसा लिखा है, टहलुए मतलब परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के सेवक लोग। और परमेश्वर के सेवक कैसे हैं? धधकती आग। पवित्र आत्मा से वो लोग जलते रहते, वो चुप नहीं बैठ सकते। फिर इब्रानी में लिखा है, इब्रानी उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। अपने सेवकों को धधकती आग बनाते हैं। हालेलुया। और ध्यान से समझना कि परमेश्वर अपने सेवकों को धधकती आग बनाते, क्योंकि पवित्र आत्मा लगातार चलते रहते, और वो पवित्र आत्मा अगर किसी के अंदर घुस जाए तो वो आग वहाँ पर भी लग जाएगी और वो इंसान बैठा नहीं रह सकता। अगर आप किसी संगत के लिए, किसी मीटिंग के लिए, नाइट प्रेयर के लिए या किसी विजिटिंग के लिए अगर आप बोल सकते हो ना, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपसे कोसों दूर है, इसको याद रखना। अगर आप चुप बैठे रह सकते हो, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपसे कोसों दूर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को पुकार नहीं रहे, शांति से बैठ सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा आपसे बहुत दूर है। पवित्र आत्मा की आग अगर वो लगी हो, वो इंसान को घर में नहीं बैठने देगी, वो इंसान भागेगा भागेगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, 2 तीमुथी उसका पहला अध्याय और वचन 6, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित मतलब जलाए रख। देखो वरदान भी जलते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान भी जल रहे हैं। पौलुस कहते तीमुथी को, मैंने तेरे सर के ऊपर हाथ रखा था और तुझे जो वरदान मिला था उसको बुझने मत देना, उसको भी जलाए रखना। वरदान भी जलते। अगर ये वरदान है कि किसी को चंगाई मिले, आप प्रार्थना कर तो किसी को चंगाई मिलती है, तो मालूम वो वरदान अंदर बैठने नहीं देगा। कौन है बीमार, कहाँ पर मैं जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसको चंगाई दूँ, किसको छुटकारा दूँ। अगर आपके पास वरदान है भूत प्रेत निकालने का, तो आप अंदर से बैठ नहीं रह सकते। आप भागोगे, किसको दुष्ट आत्मा है, कहाँ पर है, लाओ मैं आता हूँ, भगाओ उसको। हालेलुया। लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो समझ लो आप कभी प्रार्थना करते हो और परमेश्वर किसी के ऊपर तरस खाकर आपका इस्तेमाल करते हो, उसको छुटकारा देते हो, लेकिन पवित्र आत्मा का वरदान और पवित्र आत्मा आपसे बहुत दूर है। अगर आप बैठे रहे हो तो पवित्र आत्मा आपसे बहुत दूर है। चेले लोग भागते रहे, मर गए तब तक। क्या आज ये आग है आप में? वो चेले लोगों में जो आग थी, जेल में जब दोनों हाथ उस लकड़े में काट के अंदर डाल देते थे, दोनों पैर डाल देते थे, हिल नहीं सकते, तब भी परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। आज किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, तो भी मैं देखता हूँ कई लोगों की ताली, हाथ उठाने में शर्म आती है, या तो उठा नहीं सकते। जिस तरह से परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए नहीं कर सकते। क्यों चेले लोग सब कुछ कर सकते थे, और आज जो अपने आप को चेला समझता है, अपना आप आत्मिक समझता है, अपने आप को ज्ञानी समझता है, लेकिन उससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग नहीं है। उसके अंदर वो आग थोड़ी सी भी नहीं है। क्या आज ये आग आपके अंदर जल रही है? जिसके अंदर ये आग है वो कभी भी बैठा नहीं रहेगा, वो भागता रहेगा। क्या आज ये आग आपको अंदर से जलाए रखती है? ये आग जो है ना, आती तो है लेकिन बुझ जाती है। आग शुरू तो होती है लेकिन बुझ जाती है। जंगल में कभी देखना, दो पेड़ भी आपस में टकराते, हवा चलती है, उसमें से आग निकल जाती है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तेज़ी से फैलती हो आग, उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आग को जलाए रखना पड़ता है। और इसलिए प्रभु ने ऐसा कहा था, एक वचन पढ़ते हैं, लेवी का पुस्तक
उसका अध्याय 6 और 12 और 13 वचन। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर ने बहुत पहले बोल दिया था कि आग को लगातार जलाए रखना। जैसे ही सुबह हो, याजक को बोला था जाके लकड़ी डाल देना उसके अंदर, इतने लकड़ी डालना कि कल सुबह तक आग जलती रहेगी। दूसरे दिन सुबह वापस आना और वापस उसके अंदर लकड़ी डालना, बुझनी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की आग उस बपतिस्मा के दिन तो लगी थी, लेकिन आज कहाँ है वो आग? आज क्यों लोग चुप बैठे? आज क्यों लोग आगे नहीं निकल आ रहे? क्यों आज लोग भाग नहीं रहे? क्यों पहले कुछ जगह पर भागे, क्यों बाद में बैठ गए? क्या जहाँ जहाँ पर सुसमाचार आपने दिया, जिस लोगों को परमेश्वर के बारे में कुछ सुनाया, किसी जगह पर जाकर आपने प्रार्थना की, वहाँ पर चमत्कार हुआ, आज वो आग कहाँ गई? आज वो लोग क्या कर रहे, वो परिवार क्या कर रहे, कैसे जीवन जी रहे? क्या कभी आपने देखना चाहा? क्या आपने फिर से चाहा कि मैं वहाँ पर जाऊँ? क्या आपके कारोबार ने, क्या आपने जॉब ने उस आग को ठंडा कर दिया? क्या कहाँ है वो भागने की बात? कहाँ है वो लोगों को बचाने की बात? कहाँ है घर से बाहर निकलने की बात? बस बात ये हुई कि आग तो उस दिन लगी, लेकिन लकड़े नहीं डालते रहे, और लकड़े नहीं डालते रहे, इसके कारण वो आग बुझ गई। आज लोग ठंडे हो गए, बात खत्म हो गई। इसलिए प्रभु ने आखिरी कलीसिया को बताया। एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है, ना तो ठंडा है और न गर्म। ना तो गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। भला होता तो ठंडा होता या गर्म होता। इसीलिए कि तू गुनगुना है, लेकिन तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। अब नहीं रहा तू गर्म, वो आग चली गई तेरे अंदर से। अभी तू गुनगुना हो गया है। अभी तो कोई भी तुझे छू सकता है। आग लगी होती तो तू भागता न, गर्म होता तो तू भागता रहता न, गर्म होता, आग लगी होती तो तू थकता नहीं न। अभी क्यों थक जाता है? अभी क्यों भाग नहीं रहा है? परमेश्वर ने आखिरी कलीसिया को बोला, अभी तू गर्म नहीं रहा। क्यों गर्म नहीं रहा? क्योंकि वो लकड़ियाँ डाली नहीं गई, जलते नहीं रहे, आग को जलाए नहीं रखा। चेले बार बार पवित्र आत्मा से भरपूर होते थे, सब कुछ उनको मिल चुका था, फिर भी हर बार संगति, बार बार संगति, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ था, और हर रोज़ बाहर भागना भी था। आग को जलाए रखना पड़ता है, ना जलाए रखो तो बुझ जाती है। ये लोग अंतिम दिन तक, अपनी अंतिम सांस तक ये लोग भागते रहे। आग को जलाए रखा। आप खुद बुझाओगे तो आग बुझ जाएगी, आप बैठ जाओगे तो आग भी बुझ जाएगी। उसको लकड़े चाहिए। आत्मा बचाना है, हर रोज़ निकलना पड़ेगा, कुछ वक्त तो देना ही पड़ेगा। और याद रखना, 2 घंटे 24 मिनट आपकी हर रोज़ वो परमेश्वर के काम के लिए आपको इस्तेमाल करनी है, और किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। सारे लुटेरे इकट्ठा हुए, कोई 2.5 घंटा कोई काम करने के लिए नहीं जाता हुआ। एक तो खड़ा होकर मुझे बताए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। आग बुझ गई है, उसको बुझा दी गई है, लकड़े डाले नहीं गए, बात खत्म हो गई। ये लोग इसलिए भागते रहते थे क्योंकि आग उनमें जली हुई थी, और उन्होंने मरते दम तक आग को कभी बुझने नहीं दिया। आज आग के अंदर वो आग कहाँ है? आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें।
ये वक्त है अपने आत्मा से सवाल करें, अपने हृदय से सवाल करें, आज मैं कहाँ पर हूँ। जो पवित्र आत्मा की आग उस बपतिस्मा के दिन से मेरे अंदर लगी हुई थी, मैं बहुत उछल रहा था, मैं कूद रहा था, मैं भाग रहा था, लेकिन आज वो उछल कूद कहाँ है, वो भाग दौड़ कहाँ है, वो आत्मा बचाने की भूख प्यास कहाँ है, वो तलब कहाँ है, वो आराधना की भूख प्यास कहाँ है, वो वचन की भूख प्यास कहाँ है, बाइबल स्टडी की भूख प्यास कहाँ है। क्यों आज भागना दौड़ना बंद है? जिसको आग लगी होती है वो चुप नहीं बैठा रह सकता। इसलिए उस पंछी ने कहा कि तेरी पूंछ में आग लगी तो कैसी भागती? आग लगी होती तो भागते रहता है। गधा भी घोड़े से आगे निकल जाता है अगर आग लगी हो तो। लेकिन आग कहाँ है आज? कैसे बुझ गई वो आग? उसके जिम्मेदार आप खुद हो। आपने उसको जलाया नहीं रखा। आज प्रभु से एक बार फिर से बोल रहा है कि ना तू गर्म है ना तू ठंडा है। आज प्रभु से कह रहे, एक वक्त दे रहे, एक मौका दे रहा आप लोगों को। जलाओ उस आग को फिर से। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर एक बार फिर वो आग मुझे दे दो, फिर वो आग बरसा दो मेरे अंदर, फिर से वो आंधी मेरे अंदर आने दो। आज फिर से परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से जलाओ ताकि मैं वापस भागने लगूं, मैं दौड़ने लगूं। वो आग आपको बैठने नहीं देगी, लेकिन आग बुझ जाएगी तो स्वर्ग में जगह भी नहीं मिलेगी। और इसलिए आज परमेश्वर एक मौका और दिया है, उस आग को अपने अंदर वापस लेने का प्रयत्न करो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर ये आग एक बार फिर मुझसे दो।